वेलकम स्टूडेंट टू माय चैनल लर्न हिंदी विथ वर्षा। आज का हमारा विषय है उपसर्ग। तो आज हम उपसर्ग पढ़ेंगे। नीचे दिए गए अनुच्छेद को ध्यानपूर्वक पढ़िए एवं समझिए। घर आए अतिथि का आदर करना चाहिए, निरादर नहीं। हमारा कर्तव्य है कि हम उनका स्वागत करें, उन्हें उचित सम्मान दें, उनकी भरपूर सेवा करें। उपर्युक्त अनुच्छेद में निरादर, स्वागत, सम्मान, भरपूर इन शब्दों को ध्यान से देखें। ये शब्द कैसे बने? जैसे ऊपर जो शब्द है निरादर, उसका आदर इस शब्द को निर उपसर्ग लगाया तो वो निरादर शब्द बना। जैसे स्वागत शब्द को सु उपसर्ग लगाया, आगत शब्द को सु उपसर्ग लगाया, स्वागत नया शब्द तैयार हो गया। जैसे देखेंगे हम उपसर्ग और मूल शब्द और फिर नवीन शब्द कैसे बनता है। आदर को नीर उपसर्ग लगाने पर निरादर ये नवीन शब्द का निर्माण होता है और आगत ये मूल शब्द होने पर सु अगर उपसर्ग लगाते हैं तो नवीन शब्द का निर्माण होता है स्वागत। आपने देखा कि मूल शब्दों के आरंभ में कुछ शब्दांश जुड़ने पर नए शब्द बन गए। ये शब्दांश उपसर्ग कहलाते हैं। जैसे कि मान ये शब्द है, उसे सम ये उपसर्ग लगाया, सम्मान नवीन शब्द बन गया। हम देखेंगे उपसर्ग की परिभाषा। वे शब्दांश जो शब्दों के आरंभ में जुड़कर उनके अर्थ में परिवर्तन या विशेषता लाते हैं उन्हें उपसर्ग कहते हैं। ऐसे शब्दांश जो शब्द के आरंभ में जुड़ते हैं और फिर उसका अर्थ परिवर्तन हो जाता है तो उसे उपसर्ग कहा जाता है। उपसर्ग को 4 वर्गों में बांटा गया है। पहला है संस्कृत के उपसर्ग, दूसरा है हिंदी के उपसर्ग, तीसरा है उर्दू के उपसर्ग और चौथा है उपसर्ग की तरह प्रयुक्त होने वाले संस्कृत के अव्यय। तो भाषा के आधार पर उपसर्गों को 4 भागों में 4 पार्ट्स में उसका विभाजन किया है। तो जो संस्कृत के शब्द है उसके कैसे उपसर्ग लगते हैं वो देखेंगे हम। संस्कृत के उपसर्ग जैसे अति, इस शब्द का अर्थ होता है अधिक या परे। तो अति उपसर्ग लगाने पर शय, इस शब्द को अति लगाया, अतिशय इस शब्द का निर्माण हुआ। वृष्टि, इसे अति लगाने पर अतिवृष्टि। अंत, अति लगाने पर अत्यंत। 4, अति लगाने पर अत्याचार। आ का अर्थ होता है तक, इधर। यात शब्द को आ लगाने पर आयात। मरण शब्द को आ लगाने पर आमरण। क्रमण, इस मूल शब्द को आ लगाने पर आक्रमण। जन्म, इस मूल शब्द को आ लगाने पर आजन्म। जैसे अव, नीचा, बुरा, हीन उसका अर्थ होता है। अवनति, अवकाश, अवमानना, अवचेतना। अप का अर्थ होता है बुरा, विपरीत। अपकरण, अपशकुन, अपयश, अपकीर्ति, अपराध। जैसे कि नति शब्दों को अव लगाने पर अवनति, काश इस उपसर्ग लगाने पर अवकाश। हम देखेंगे हिंदी के उपसर्ग। अ का अर्थ होता है हिंदी में नहीं। गल को अगर अ लगाते उपसर्ग अगल। चेत को अगर अ उपसर्ग लगाते अचेत। अथाह, अजान। कु का अर्थ होता है हिंदी में बुरा। कुढ़ाग, कुठोर, कुसंगति। संगति को अगर कु ये उपसर्ग लगाते हैं तो नवीन शब्द का निर्माण होता है कुसंगति। अधा, अधा का अर्थ होता है
आधा। तो जैसे अधपका, अधमरा, अधगला, अधजला, जैसे जला, गला, मरा, पका को अध लगाया तो वो नवीन शब्द हो गया। परा, परा का अर्थ होता है हिंदी में दूसरा। परदेश, परोपकार, परहित, परलोक, जैसे देश को पर लगाने पर परदेश, उपकार को पर लगाने पर परोपकार, हित इस मूल शब्द को पर उपसर्ग लगाने पर परहित, लोक इस मूल शब्द को पर लगाने पर उपसर्ग पर लगाने पर नवीन शब्द परलोक। अब देखेंगे उर्दू के उपसर्ग। उर्दू में गैर का अर्थ होता है भिन्न या अलग। उदाहरण देखेंगे, गैर हाजिर, गैर कानूनी, गैर सरकारी। देखो, हाजिर, कानूनी और सरकारी को गैर लगाने पर उसका अर्थ भी परिवर्तन हुआ है। ला का अर्थ होता है उर्दू में अभाव या बिना। तो ला उपसर्ग लगाने पर कौन कौन से नए शब्दों का निर्माण हुआ है? लाजवाब, लापता, लापरवाह, लाइलाज। जवाब को ला लगाया, लाजवाब। पता को ला लगाया, लापता। परवाह को ला लगाया, लापरवाह। इलाज को ला लगाया, लाइलाज। बे का अर्थ होता है बिना। उदाहरण देखेंगे, बेदखल, बेवजह, बेदाग, बेरहम। तो ना का अर्थ होता है नहीं, नादान, ना समझ, नामुमकिन, ना उम्मीद। तो ना उपसर्ग लगाने पर दान को ना उपसर्ग लगाया, नादान नवीन शब्द निर्माण हो गया। ऐसे शब्दों का निर्माण होता है, उसका अर्थ भी परिवर्तित होता है। उपसर्ग को तरह प्रयोग किए जाने वाले संस्कृत के अव्यय। अ का अर्थ होता है अभाव, अभाव अर्थात कमी। अधर्म, अज्ञान, असत्य, अखंड, अस्थिर। दूसरा है शब्द पूरा। पूरा का अर्थ होता है पहले। पुरातन, पुराताव, पुरातत्व, पुराण। स का अर्थ होता है सहित। उदाहरण देखेंगे, सजीव, सचेत, सफल। अंतर का अर्थ होता है अंदर। अंतरात्मा, अंतरराष्ट्रीय, अंतर्नाद। जैसे देखो, धर्म को अ उपसर्ग लगाया, अधर्म। ज्ञान को अ उपसर्ग लगाया, नवीन शब्द अज्ञान। सत्य को अ उपसर्ग लगाया, असत्य। खंड को अ उपसर्ग लगाने पर नवीन शब्द होता है अखंड। अस्थिर, स्थिर को अ उपसर्ग लगाने पर अस्थिर। पूरा लगाने पर जैसे पुरातन। ऐसे नवीन शब्दों का निर्माण होता है, जैसे कि अंदर। आत्मा को अंतर लगाया, अंतरात्मा। तो इसी प्रकार आज हमने उपसर्ग के बारे में ये देखा कि मूल शब्द से पहले जुड़ने वाले शब्दांश उपसर्ग कहलाते हैं। उपसर्ग शब्द के अर्थ में परिवर्तन या विशेषता लाते हैं। उपसर्ग कभी कभी मूल शब्द को उसके विलोम शब्द में भी बदल देते हैं। और उपसर्गों को 4 भागों में बांटा गया है: संस्कृत के उपसर्ग, हिंदी के उपसर्ग, उर्दू के उपसर्ग, संस्कृत के उपसर्ग। तो उपसर्ग इस पाठ में हमने अभी तक ये देखा। धन्यवाद।